बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और मैं आगे अपनी कोई भी बात रखने से पहले मैं चाहूंगा ग्रेट मागुरी जी के लिए सबसे जोरदार ताली होगी, सबसे जोरदार ताली। और ये मैंने फ्लाइट में कदम रखा था तब मैंने कॉल किया था गुरुजी को, और ये मैं ट्रेन में कदम रखा था तब भी मैंने गुरुजी को फोन किया था कि गुरुजी शायद आप अलीगढ़ में नहीं आते तो शायद हम विदेश में भी नहीं घूम पाते। और गुरुजी का ये पूरा श्रेय ग्रेट माँ गुरुजी को और प्यारी सी टीम के लिए जाता है। हमारा इसमें कुछ नहीं है, गुरुजी ने बहुत मेहनत की हमारे साथ में। और जहां तक कि बोला जाता है गुरुजी घर पे भी गए थे मेरे को मुझे उठाने के लिए, टाइगर कहाँ पड़े हो तुम यहाँ पे, और गुरुजी दोबारा उठा के लेगा, दोबारा मुझे यहाँ पर उठा के लाने में गुरुजी का बहुत बड़ा रोल है। मैं गुरुजी के लिए गुरुजी गाड़ी लेके गए, बड़ी गाड़ी, और गुरुजी ने कहा इसे चला के देख क्या हो पहले, ये गाड़ी तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए। और बाकी में मैंने गाड़ी को चलाया, मुझे सारा उस दिन से बोला यार ये गाड़ी तो होनी चाहिए। और उसी दिन से जागा करना शुरुआत किया, और उसी समय में मैंने 2 रैंक एक साथ खींच दी थी। गुरुजी ने बोला टाइगर अगला जल्दी से जल्दी करो, उस समय भी 6 रैंक पार कर दी मैंने। और बड़ा मजा आया रियली। मेरे विदेश जाने का कितना खर्चा आप जानना चाहते हैं? विदेश जाने में मेरा टोटल खर्चा 210 रुपया है। 210 रुपये में मैं विदेश से घूम के यहाँ तक आ गया। उल्टा सीधा कुछ खाना पीना रहता नहीं है। और यहाँ से दिल्ली हेड ऑफिस गया था वही खर्चा है, सिर्फ यहाँ से दिल्ली हेड ऑफिस तक गया था वही खर्चा है। और जैसे ही यहाँ से हमने सामान हेड ऑफिस में रखा, उसके बाद हमारी कोई भी कुछ नहीं, हमें पूरी ऐसी देखरेख की गई एक बच्चे की जैसे करते हैं। जैसे यहाँ से हमने हेड ऑफिस में एंट्री की, वहां से हमारे को सारा कुछ खाने पीने का इंतजाम बढ़िया तरीके से कहते हैं कि सेफ साहब हमें क्या दे, सेफ साहब क्या है, कैसे लोग समझ नहीं पाते रियली। सेफ साहब आपको बच्चे, अपने बच्चे को हम कितना केयर नहीं कर पाते, इससे कई गुना ज्यादा वो डायरेक्टर लोग बैठे वो केयर करते हैं। जिस दिन हम गए थे हेड ऑफिस में, वहां कदम रखा, वेलकम हुआ हमारा, और वहां पे कॉफी वगैरह का अरेंज किया। और उसके बाद हमको कि पता नहीं हमारे बच्चे कहां से आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं, और हमको पूरे खाने पीने का बंदोबस्त बढ़िया एकदम वीआईपी खाना ट्रीटमेंट दिया गया। और उसके बाद में हमको नहीं कहीं उठाने की कुछ भी जरूरत पड़ी, वहां बस लग गई। बस में लगने के बाद में हमारे जो सामान है वो बस में एंट्री करा दिया, हमको एंट्री करा दिया। उसके बाद में एयरपोर्ट पे गई, फिर तो और वीआईपी सुविधा मिली। सेफ साहब का अलग अपना लग रहा था, वो क्या बोलते हैं उसको, बैनर, सेफ साहब के लोग खड़े हुए थे। और जैसे अंदर एंट्री की, फिर तो एयरपोर्ट में पूरा सामान एंट्री कर दिया, रख दिया। उसके बाद हमें जो बैग मिला वो थाईलैंड में जाने के बाद ही मिला। और बड़ी बात एक और है, सेफ साहब क्या दे सकती है, हम सोच भी नहीं सकते सारे, सेफ साहब वो दे सकती है। जैसे हमने विदेश की जमीन पर कदम रखा, बाहर से 14 लोग सेफ साहब का अपना लेके तैयार खड़े हो हमारा स्वागत करने के लिए। हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कर क्या रहे हैं, हमें तो अभी तक यही समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उस दिन मेरे को पता चला, सेफ साहब का जो बैनर लेके खड़े हुए थे, बहुत बहुत स्वागत है सेफ साहब और सेफ साहब। और हमने जब देखा वहां पे बहुत सारे लोग हमारा सेफ साहब का इंतजार वेलकम कर रहे हैं वहां पे, मुझे अच्छा लगा। और आज मैं बता रहा हूं कि उस दिन समझ में आया कि सेफ साहब क्या चीज है। और जैसे होटल में गए, वहां होटल में हमारा वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है, आइए साहब मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। कोई पूछ नहीं रहा, सेफ साहब, सिर्फ सेफ साहब नाम, जाके एंट्री तुरंत। और वहां पर जाने के बाद, और ये नहीं कि एक होटल घुमाया छुट्टी कर दिया, ब्रेकफास्ट किस होटल में होगा उस होटल में, लंच किस होटल में होगा चलो उधर, और डिनर कहां होगा, डिनर दूसरे होटल में होगा, आपका स्टे कहां होगा सर, वीआईपी एंट्री आपके लिए वीआईपी जगह पे, अलग अलग होटल। ऐसा नहीं कि एक जगह एंट्री करा दी आपकी बात खत्म, उसी में होटल में
अलग अलग घुमाने के लेके ले जा रहे हैं। स्टे कहाँ होगा आपका, डिनर कहाँ होगा, लंच कहाँ होगा, ब्रेकफास्ट कहाँ होगा, पूरी प्लानिंग सेट। बड़ा अच्छा लगा। नई नई जगह को घूमने का मौका मिला। अलकाजार शो है वहां पे, वो देखने का मौका मिला। और मेरे साथ में, अपने साथ में मेरे टीम से कोई नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं हो पाई। मैंने जो शेर घुमाने के लिए हम गए थे, थाई बात वहां पर चलता है, थाई बात 4,500 रुपए का खर्चा किया और मैंने उसको मोबाइल अपना दे दिया। मैंने कि मेरी वीडियो बना लेना। वो वीडियो बनाने उसको चेक करना भूल गया और मेरी वीडियो नहीं बना पाया। और रियली में शेर घुमाने वाला बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा और बड़ा मजा आया। फिर कोरल आइसलैंड पर गए थे हम लोग। वहां जो हमारी क्या बोलते हैं, पानी का जाके शिप बोट में गए, बड़ा एंजॉय किया, बहुत मजा आया। और उसके बाद में हम अपना जंगल सफारी घूमने गए, वहां भी बहुत अच्छा लगा। रियली में बयां नहीं किया जा सकता। 4 दिन हमारे वो तरीके से गुजरे। शायद हमें उस दिन पता लगा कि सेफ जॉब को हम कर नहीं रहे, हम सेफ जॉब को जी रहे हैं। हमारा प्रदेश में आप कितना रह जाओ, कहां रह सकते हो, ढूंढ ढूंढ के सेफ जॉब के ऐसे लीडर, कद्दावर जो ट्रैवल कोऑर्डिनेटर होते हैं, पूरा इंतजाम कर रखा है एकदम। कौन कहां छूट रहा है पकड़ के, जब तक आगे बस बढ़ेगी नहीं तब वो नहीं आ जाएगा। पकड़ के लाके ढूंढ के निकाल के बोला कहां, वहां पे चल। और हर तरीके से ध्यान रखा गया हमारा, पूरी तरीके से। डायरेक्टर को हम बार बार सैल्यूट करते हैं। ऐसी दमदार कंपनी को भाई साहब नतमस्तक मैं कह रहा हूं कि ऐसी दमदार कंपनी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इस कंपनी का हम गुणगान तो छोड़ो, रात दिन इसकी आरती उतारे बहुत कम है। उस दिन हमें समझ में आया कि ये सेफ शॉप एक हमारी माँ है, उसको हम किस तरीके से कर रहे हैं। भाई साहब मैं बताऊं, बैठा हुआ हर लीडर को दिल से करना चाहिए और विदेश घूमना चाहिए। और ये कंपनी न कि ये खाली ये कंपनी नहीं, ये हमारी माँ है। इतना ख्याल हिंदुस्तान में तो रख ही रहे हैं, लेकिन विदेश की जमीन पर इतना ख्याल कोई माँ अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखी, इससे कई गुना ख्याल हमारा रखा गया है। बहुत अच्छा लगा। और मैं 4 दिन की जो फीलिंग है मैं और ज्यादा बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना बोल सकता हूं दोस्तों, अगर आपको कोई कंपनी करनी है तो हिंदुस्तान की सबसे सर्वप्रथम नंबर 1 कंपनी सेफ जॉब का दामन अब कुछ भी करना, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, कुछ भी करना, लेकिन सेफ जॉब को मत छोड़ना। सेफ जॉब आपको वो दे सकता है दोस्तों कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां हमेशा के लिए याद करेंगे दोस्तों। की अगर मैं बात करूं, मैंने गुरुजी से भी बोला, मैंने गुरुजी में न कि अपने गांव का, मैं अपने क्षेत्र का पहला व्यक्ति हूं जो विदेश की जमीन पर घूम के आया हूं दोस्तों। पहला व्यक्ति हूं जो थाईलैंड घूम के आया हूं। और मैंने सबसे पहले फोटो खींच के पूरा अपने क्षेत्र के जितने लोगों को जानता हूं मैं, गिन गिन के एक एक करके मैंने सबका फोटो डाला। मैंने देख डाला, मैं विदेश में घूम रहा हूं। एक एक को मैंने छोड़ा, किसी को नहीं, सबके पास। और जो छोड़ के भी गए ना मुझे यहाँ पे इस कंपनी में, हमने उनको छोड़ा है, वो क्या छोड़ेंगे, उनके पास भी भेजा है मैंने, एक एक करके सबके पास। तू बोल रहा काम नहीं होता, देख सेफ तो अपने हमें कहां पहुंचा। एक ही मैं विनती करता हूं कि आप कुछ भी करना, लेकिन सेफ जॉब का दामन थामे रखना। सेफ जॉब आपको विदेश भी घुमाएगी, सेफ जॉब आपके सपनों को पूरा कराएगी। और उस दिन पता लगेगा जिस दिन आप सेफ जॉब की वजह से एयरपोर्ट पर कदम रखेंगे और जहाज में बैठ जाएंगे, उस दिन आपको पता लगेगा कि यार होता क्या है। वो भी सेफ जॉब के ग्रुप के साथ में घूमेंगे दोस्तों, उस दिन पता लगेगा। बाकी मेरा बस यही, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुना। लेकिन एक चीज फिर मैं बार कहूंगा कि सेफ जॉब का दामन मत छोड़ना। सेफ जॉब आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी, ऐसे विदेश घुमाएगी। बहुत जल्दी दोस्तों, मेरे साथ में यहाँ से अलीगढ़ से 100 लोगों को मैं विदेश लेके जाऊंगा। मेरा कमिटमेंट है, जब तक मैं चखा नहीं, लेकिन अब मैं चख लिया है तो 100% 100 लोग जाएंगे। और अलीगढ़ की पूरी फ्लाइट बुकिंग होगी, क्योंकि टीम में बहुत सारी काम करें, पूरी फ्लाइट
डायरेक्ट अलीगढ़ की बुकिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का शुक्रिया, जय हो आपको।